एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में यहाँ पर ये 2 रिकॉर्ड मुझे अवेलेबल है, ठीक है। इन दोनों को हमने आईडी दिया था लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था कि हम किसी पर्टिकुलर जैसे बटन है डिलीट वाला, किसी कार्ड का डिलीट वाला बटन है, उस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये कार्ड डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया था, इस एक पर्टिकुलर जो है स्ट्रक्चर को फॉलो किया था, है ना, कि ये जो बटन है इस पर भी हमने डेटा डैश आईडी करके एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर दिया था, ठीक है। जब भी कोई नया ये बटन के नया कार्ड क्रिएट होगा तो उसके साथ में जो डिलीट बटन होगा उस पर ये डेटा डैश आईडी नाम का एट्रीब्यूट ज़रूर से ऐड करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये था, ये रहा, ठीक है। ऐड न्यू एक्सपेंस जो फंक्शन था आपका, जहाँ पर एक नया एक्सपेंस हम डोम के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या चीज़ें पास कर रहे हैं, आईडी पास कर रहे हैं, टाइटल पास कर रहे हैं, डेट पास कर रहे हैं, अमाउंट पास कर रहे हैं। आईडी जो है वो हमने एक रैंडमली जनरेट कर लिया, एक रैंडम जनरेट रैंडम स्ट्रिंग करके एक मेथड हमने, ये फंक्शन हमने बनाया था, ठीक है। इसके थ्रू जो है यहाँ पर रैंडम स्ट्रिंग आता है और यही चीज़ हम आगे पास भी कर रहे थे। तो यहाँ पर ये ऐड न्यू एक्सपेंस जो फंक्शन है, ये 4, ये क्या चीज़ है, इनको क्या बोला जाता है, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, या पैरामीटर्स, ठीक है। इन 4 पैरामीटर लेता है, इन 4 पैरामीटर पे काम करता है। अगर कोई आपको नया कार्ड बनाना है तो 4 चीज़ें इस फंक्शन को अगर आप दे देते हो तो ये पूरा एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपको बना के दे देता है। तो आईडी, टाइटल, डेट एंड अमाउंट। तो हमने टाइटल से एक एलिमेंट बनाया, फिर डेट से एक नया एलिमेंट बनाया, अमाउंट जो डिटेल आपने प्रोवाइड करी उससे एक नया एलिमेंट बनाया, फिर हमने एक बटन भी बनाया, ठीक है। जो बटन है उसमें हमने क्लास ऐड कर दी, लेकिन साथ में हमने क्या किया, एक डेटा डैश आईडी करके एक नया एट्रीब्यूट इसमें ऐड कर दिया। ये हमारा कस्टम एट्रीब्यूट है, ठीक है। कस्टम एट्रीब्यूट जो भाई आप कितने भी ऐड कर लो, है ना। और हर एप्लीकेशन में, चाहे फेसबुक का निकाल के देख लो, चाहे आप गूगल का पेज निकाल के देखोगे, तो उसका जो पेज का स्ट्रक्चर है उसमें आपको कई सारे जो है कस्टम एट्रीब्यूट दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डेटा डैश आईडी करके हमने ये वाला एट्रीब्यूट दे दिया है, इसकी वैल्यू क्या सेट कर दी है, आईडी। और इसी वजह से ये डिलीट बटन है, इस पे हमें डेटा डैश आईडी में ये पर्टिकुलर आईडी मिलता है बिना किसी प्रीफिक्स या सफिक्स के। यहाँ पे जो है जैसे हमने कुछ भी नहीं लगाया, सीधा आईडी पास कर दिया, राइट, ठीक है। और अगर मैं नीचे आता हूँ तो हमने डिलीट रिकॉर्ड बटन है, इस पे ऐड इवेंट लिसनर भी ऐड कर दिया है, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो, ये जो एक्सपेंस रिकॉर्ड नाम का हमने एक और डिव क्रिएट किया था कि जिसके अंदर ये सारे जो है, ये टाइटल, डेट, अमाउंट एंड डिलीट रिकॉर्ड बटन, ये सारे जिस डिव के अंदर जाएंगे, मतलब ये कार्ड जो है, इस कार्ड की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर ब्रेकफास्ट भी लिखा है, डेट भी लिखा है, ये अमाउंट भी लिखा है और ये डिलीट बटन भी है। इस पर्टिकुलर कार्ड को हमने क्या किया, क्रिएट किया, ठीक है। इस पर हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड नाम की क्लास ऐड करी, साथ में हमने इसको एक आईडी दे दी, ठीक है। आईडी क्या है, एक्सपेंस डैश करके वही सेम आईडी जो आप इस कार्ड को देना चाह रहे थे, जो बटन पे हमने लगाई है कस्टम एट्रीब्यूट में, वही सेम आईडी इसको पास कर दी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखूँ तो डिलीट बटन पे ये क्या लिखा हुआ है, 442। अगर इसका पेरेंट आप देखोगे तो इसका पेरेंट कौन है, बटन, ये डिव और ये डिव जो है, ये सारे तो भाई आपके सिबलिंग्स हैं, ठीक है। ये इसका पेरेंट है। इस पेरेंट का जो आईडी देखोगे तो एक्सपेंस डैश करके ये पर्टिकुलर आईडी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको ये बता दिया जाए तो आप एक्सपेंस डैश आगे लगा के स्ट्रिंग में क्या ऐड करना है, एक्सपेंस डैश आगे लगा दो, इसके जो आईडी अगर ये मिल जाए तो इसके आगे ये एक्सपेंस डैश लगाया तो आपको ये आईडी मिल जाएगा, राइट, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर आईडी जब आपके पास में आ चुका है तो इसको तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यही हमने क्या किया, यहाँ पर यूज़ कर लिया। हमने बोला कि जब डिलीट रिकॉर्ड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इस जिस भी बटन पे क्लिक हुआ है उस पर्टिकुलर बटन को हमने सेलेक्ट करके उसका आईडी निकाल लिया। कैसे, दिस डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। जिस भी बटन पे क्लिक हुआ है उसी बटन का डेटा डैश आईडी हमने निकाला, ये एट्रीब्यूट, और इसकी जो वैल्यू निकल के आई, ठीक है, उसके सामने हमने ये लगा दिया सेलेक्टर, जो CSS का सिलेक्टर होगा जिसके थ्रू हम जो क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कार्ड आईडी जो है ये आपका बन गया जो हैश एक्सपेंस डैश और फिर जो भी इसका आईडी था वो,
है ना। पर्टिकुलर कार्ड सिलेक्ट होगा अभी। कार्ड सेलेक्ट होने के बाद में हमने क्या किया, यूजर रिस्पॉन्स जो है ये हमने एक ले लिया, यूजर से एक रिस्पॉन्स ले लिया। इसके थ्रू कंफर्म हमने करवाया कि भाई अगर आप पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड है इसको आप डिलीट करना ही चाह रहे हो ना, आप श्योर हो तभी आप इसको डिलीट करो। अदरवाइज क्या होगा, कई बार गलती से भी कोई बटन प्रेस हो जाता है ना, तो हम नहीं चाह रहे कि सीधा डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगर भाई यूजर रिस्पॉन्स हमें ट्रू मिलता है, इसका मतलब अगर ये यूजर ने बोला है कि इसको भाई डिलीट करना ही है, तो हम इसको क्या कर देंगे, फिर जो सिलेक्टेड कार्ड डॉट रिमूव मेथड का यूज़ करके हमने क्या किया, जो कार्ड सिलेक्टेड था आपका, ये कौन सा कार्ड था, जो ये कार्ड सिलेक्टेड था इस आईडी वाला, उसको हमने सिलेक्ट कर रखा था, उसको हमने रिमूव कर दिया। तो ये जो रिमूव मेथड है ये डोम का मेथड है। डोम का मेथड है, इसका मतलब ये डोम से ही उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हटा देगा, इसके बाद में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हाइड करना अलग चीज़ होती है। ठीक है, अगर आपको हाइड करने की जरूरत पड़ेगी, कल को मुझे वापस से इसको लेना पड़ेगा, तब आप इसको हाइड कर सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने रिमूव ही कर दिया, इसका मतलब इसके बाद में ये पर्टिकुलर एलिमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। राइट, सेव करते हैं। और यहाँ पे अभी वही सेम चीज़ हो रही है। यहाँ पर अगर मैं कंसोल में आऊँ, यहाँ पे मैंने इसको बंद किया, मैं 1 2 3 ऐसा क्लिक किया, मैंने ओके पे क्लिक किया। यहाँ पे पर्टिकुलर जो एलिमेंट है ये डोम से गायब हो चुका है। ठीक है, लेकिन लोकल स्टोरेज में बैठा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारा जो प्रोग्राम है क्या करता है, जैसे जब भी लोड होता है तो लोकल स्टोरेज में जाता है, उसमें चेक करता है कि उसे पुराने रिकॉर्ड तो नहीं पड़े हुए। अगर पुराने रिकॉर्ड पड़े हैं, यहाँ पर जैसे कहाँ गया एप्लीकेशन, ठीक है, ये पुराने रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, तो ये दो कार्ड, ये इनिशियली जब भी ये लोड होता है, ये रिफ्रेश आप करते हो तो ये लोकल स्टोरेज में जाके इन दो रिकॉर्ड्स को देखता है कि हाँ ये पड़े हैं, तो इनको दोबारा से बना देता है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इनमें से कोई यहाँ से डिलीट कर दूंगा तब ये फिर डिलीट माना जाएगा। राइट, कि नेक्स्ट टाइम के लिए भी डिलीट हो गया। तो ये कैसे करना पड़ेगा, तो मेरे पास में अभी एक काम करते हैं कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं एक्सपेंसेस नाम का जो एरे है उसको भी हम प्रिंट करवा लूँ। नहीं क्या, कि जैसे मैंने इसके रिमूव किया कार्ड को, उसके बाद में अगर मैं एक्सपेंसेस डॉट जो है एक्सपेंसेस जो है उसको प्रिंट कराऊँ एरे को, तो कंसोल डॉट लॉग एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है इसका हमने एक एरे लिया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हम वो पूरा रिकॉर्ड को हम सेव करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल होगा, डेट होगा, अमाउंट होगा। ठीक है, तो ये हम प्रिंट करवा के देखते हैं, console डॉट लॉग द कार्ड इज रिमूव्ड एंड नाउ द एरे सेव किया इसको। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा सा ही कर लेते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक बार हमने क्लिक किया 1 2 3 कार्ड डिलीट होगा, करें 1 2 3, देखो कार्ड डिलीट हो चुका है यहाँ से, लेकिन अभी भी हमारे डोम का जो भाई डोम के अंदर से हमारा जो एलिमेंट है वो गायब हुआ है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में अभी भी एक्सपेंसेस नाम का जो एरे है कितने रिकॉर्ड्स रखता है। तो क्या करना चाहिए, हमें उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना पड़ेगा जिसकी आईडी जो भी अभी हमने डिलीट किया वो है, जिसकी आईडी क्या है 4352, ये लास्ट में 442 है। इसका मतलब हमें कौन सा इंडेक्स वाला डिलीट करना है, सही है ना। ठीक है, तो अब देखो एरे में से अगर मेरे पास में ये दो एरे ये एलिमेंट हैं, ठीक है, इनमें से किसी एक चीज़ को डिलीट करना तो कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोड पेन लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास में एक रिकॉर्ड्स नाम का एरे है, राइट, एम्प्टी है, इसमें कुछ मैं रिकॉर्ड्स डाल सकता हूँ। ठीक है, तो रिकॉर्ड डालने के लिए मैं बोलता हूँ आईडी जो है इसका 1 है एंड नेम इसका, चलो नेम दे देता हूँ मैं, विष्णु है। एक और ऑब्जेक्ट है आईडी
2 है और नेम इक्वल टू अजय है। ठीक है, ये मेरे पास में 2 रिकॉर्ड्स है, 3 कर लेता हूँ। चलो इनको 3 भी किया जा सकता है, ऐसा अलग ही 3 सही है। ठीक है, हमारे पास में 3 रिकॉर्ड्स हैं। अब ये तीनों रिकॉर्ड जो हैं इनको हमें इनमें से एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ये जो भाई अजय को डिलीट करना है, कैसे कर सकता हूँ? हमारे पास में एक स्प्लाइस मेथड था। ठीक है, स्प्लाइस मेथड से मैं एलिमेंट को डिलीट कर सकता हूँ, है ना। कि एक पर्टिकुलर एरे में से बीच में से डिलीट करना है, स्टार्टिंग से डिलीट करना है, एंड से डिलीट करना है, वो स्प्लाइस मेथड से किया जा सकता है। अब स्प्लाइस मेथड कैसे काम करता है? ठीक है, यहाँ पर मैं बोलूँ 1 1 क्या किया इसने? यहाँ पर आपको एक एरे दिया है, इसमें से सेकंड नंबर का डिलीट हो चुका है। ठीक है, कैसे? कि यहाँ पर हमने ये बोला कि स्प्लाइस मेथड के थ्रू हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर हमें रिप्लेस करना है तो यहाँ पर हम आगे वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, हमें इस वाले इंडेक्स को डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है? अजय को डिलीट करना है। तो अब आपको देखो ये चीज़ जो आईडी है ये विजिबल नहीं होगी। ठीक है, यूजर को तो क्या ही दिखता है, यूजर को भाई अगर हम कार्ड बनाएंगे तो यूजर जो है उसका नाम दिखेगा केवल, कि विष्णु को डिलीट करना है, अजय को डिलीट करना है या रमेश को डिलीट करना है, राइट। ठीक है, तो इसमें से किसको डिलीट करना है तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर अजय को डिलीट करना है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है। अजय हो सकता है कि ये लो पूरा नाम ही सेम है। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे डिलीट करेंगे, किसको डिलीट करना है? तो हमें सबसे पहले तो जिस भी एलिमेंट को डिलीट करना है उसकी आईडी लेनी पड़ेगी, राइट, है ना। और यहाँ पर देखो अपने केस के अंदर एक्सपेंस ट्रैकर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जब भी मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे आईडी तो मिल ही जाता है, राइट, है ना। अब आईडी मिल जाता है, इसका मतलब देखो हमारे केस में ये आईडी यूनिक है। ठीक है, क्या यहाँ पर भी ये आईडी यूनिक होगी? यूनिक है। इसका मतलब क्या है कि देखो इनमें टाइटल जो है बुक जो है, यहाँ पे भी बुक हो सकता है, यहाँ पे डेट सेम हो सकता है, अमाउंट भी सेम हो सकता है, ये 2 रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, है ना। लेकिन इनकी आईडी अलग अलग है, इसका मतलब हमने 2 बार वो एंट्री करी है। ठीक है, अब इनमें से अगर वो डबल एंट्री हो चुका है कि अगर सारी चीज़ें सेम ही है तो एक को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो कौन से रिकॉर्ड को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हर रिकॉर्ड की एक नई आईडी बनती है, इसका मतलब वो रिकॉर्ड जो है वो अलग ही है। ठीक है, अगर 2 बच्चों का नाम सेम है ना, पापा का नाम भी सेम है, लेकिन वो खुद सेम नहीं है, वो तो हमें पता है। ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसका रजिस्ट्रेशन जब हुआ था उस टाइम पे हमने उनको अलग अलग वो आईडी अलोकेट करी थी, हम इस पर्टिकुलर आईडी वाले बंदे को टीसी देंगे, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जब हमें पता लग जाता है, मैं बोलता हूँ मुझे अजय कुमार नाम का एक कार्ड है, उस पर हमने क्लिक किया, अगर मुझे उसकी आईडी मिल गई कौन सी? 2 नंबर। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कर दूँ, ऐसा भी हो सकता है क्या? इसमें कोई दिक्कत है? ऐसा भी हो सकता है ना। देखो आईडी हमने अगर रेंडमली ले ली है तो यूनिक अभी भी, ठीक है, यूनिक है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन ये भाई ऑर्डर में नहीं है, तो ऑर्डर में रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम तो भाई एरे में अगर भाई ऑब्जेक्ट में अगर एक्सेस करते हैं तो हम सीधा भाई उसका ये की देते हैं, है ना, पर्टिकुलर कि 0th इंडेक्स पे जो की है आईडी उसको डिलीट करना है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अजय कुमार को डिलीट करना है जिसकी आईडी 3 है। ठीक है, कौन सा इंडेक्स होगा? हाँ, इंडेक्स 1 होगा। ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अजय कुमार जो है
भाई उसका आईडी जिसकी भाई ये 3 है, उसका इंडेक्स कौन सा है? अजय कुमार जिसकी आईडी 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। रिकॉर्ड्स, अरे हमारे पास में जो भी गिवन डिटेल्स है वो मैं बता देता हूँ कि हमें उस पर्टिकुलर बंदे को डिलीट करना है जिसकी लेट सिलेक्टेड आईडी इज इक्वल टू 3। इस बंदे को डिलीट करना है जिसकी आईडी 3 है। अब कैसे कर सकते हैं? अब ये कैसे पता किया जाए कि भाई आईडी जो 3 है वो कहाँ पर बैठा हुआ है? ठीक है, तो एरे में से सर्च करना पड़ेगा। कर सकते हैं। मुझे वो पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर चाहिए जिस पर जो है ये आईडी 3 है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? लूप लगाएंगे, है ना, टू गेट द आईडी ऑफ इंडेक्स ऑफ। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो लूप लगाना है ना। लूप में से लूप टू एक्सेस ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द एरे। जितने भी भाई आपके रिकॉर्ड्स है सबको एक्सेस कर लेना चाहिए और फिर उनमें से हम मैच करेंगे। मैच, ठीक है, कि भाई जो हमने आईडी सिलेक्ट कर रखी है 3 नंबर, क्या इस पर्टिकुलर एरे में है वो? अगर है तो कौन से इंडेक्स पे है वो हम पता कर लेंगे, राइट, है ना। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ लेट सिलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 जो है वो इसलिए लिया जा रहा है कि अभी तक हमारे पास में देखो 0 अगर लूँगा तो 0 भी कोई इंडेक्स होता है, इसलिए हमने क्या बोला -1 ले लिया कि माइनस में कोई इंडेक्स होता नहीं है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने मैच करवाना है और अगर मिल जाता है तो फिर हमें वो रिटर्न करवाना है। इफ मैच फाउंड रिटर्न द इंडेक्स। ठीक है, बस एंड बस इतना सा काम करना है, राइट। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो पहला मेरा स्टेप होगा उसमें लूप करना है। तो लूप करने के लिए फॉर लेट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन कितना, तो रिकॉर्ड्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, इस तरीके से हमने ये लूप चला दिया। कितना बार चलेगा? जितनी भाई एरे की लेंथ होगी, तो 0 to 2 जो हमें एक्सेस हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास में हर एक रिकॉर्ड आएगा, मतलब हमने क्या बोला कि हर एक रिकॉर्ड को हमें एक्सेस करना है। तो मैं इसको console डॉट लॉग करके ऐसा रिकॉर्ड्स का जो ith एलिमेंट है, जो भी चल रहा है अभी आई की वैल्यू, वो हम कर सकते हैं। तो मुझे एक एक रिकॉर्ड ये दे देगा, एक एक रिकॉर्ड दे रहा है मुझे सेपरेट करके। ठीक है, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, राइट। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि भाई इसका कौन सा, जैसे ये जो रिकॉर्ड्स डॉट आई है ये एक ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे इसका आईडी चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे डॉट आईडी करके लिख दूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आईडी, ठीक है, तो 132 आ गया मेरे पास में। इसको सेव कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो मेरे पास में जैसे 1 2 3 यहाँ पर अपीयर हो रहा है। अब क्या करना है भाई, अगर मैं इन आईडी को प्रिंट कर सकता हूँ तो इसका मतलब मैं इनको मैच भी कर सकता हूँ फिर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आता हूँ, मैं बोलता हूँ रिकॉर्ड्स का जो आईडी है, इफ रिकॉर्ड्स का जो आईडी है इक्वल टू सेलेक्टेड आईडी, है ना। अगर है तो क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड है उसको मुझे प्रिंट करवा देना है, राइट। तो मैं ऐसा कर लूँ सीधा, बाकी को नहीं करवाऊंगा,
सही बात है ना, बाकी को नहीं करवाएंगे। तो देखो ये 3 नंबर पे आपको अजय कुमार ये दे देता है, ये लो, ठीक है। 3 पे अजय कुमार ये आपको दे देता है। अगर मैं यहाँ पे आईडी चेंज कर दूँ, सिलेक्टेड आईडी जो है, मैं तो 2 नंबर वाले को डिलीट करना चाह रहा था यार, ठीक है। तो क्या करेगा आपकी बार, जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हो वो रिकॉर्ड आपको रिटर्न करेगा। हुआ नहीं, सेव करते हैं इसको, थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ता है कोड पेन में, ठीक है। अजय कुमार निकल के आया अभी, ठीक है। अब जो अजय कुमार है इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, है ना। तो हमारे पास में देखो इंडेक्स, क्योंकि एक बार में एक रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, ये पर्टिकुलर आईडी, ये जो इंडेक्स है ये कैसे निकलेगा। अभी देखो जो आई की वैल्यू क्या चल रही है वही उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स होगा, राइट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू आई। सही है। हमने क्या किया, सिलेक्टेड इंडेक्स जो -1 था, ठीक है। अभी देखिए मैं एक बार इसको ऐसा करता हूँ और यहाँ पर ये जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कंसोल, इस लूप के बाद में console.log करूँ और मैं बोलूँ सिलेक्टेड इंडेक्स जो है मुझे क्या मिलता है, क्या मिल रहा है, -1, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने अभी तक कुछ असाइन किया नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर ये मुझे मिल जाता है ना, अगर ये मिल जाता है तब मैं बोलूँगा ना सिलेक्टेड इंडेक्स तो मेरी अब मिल गई है। तो ये लो, अब की बार देखते हैं इसका सिलेक्टेड इंडेक्स क्या है, 2, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मेरा जो सिलेक्टेड आईडी है ये 3 है, तो ये मुझे रिटर्न करेगा कि वो जो 3 नंबर का जो आईडी वाला रिकॉर्ड है वो कौन से इंडेक्स पर है एरे में, ये 1 नंबर पे है। क्लियर है। तो इस तरीके से मैं पर्टिकुलर एरे में से ये जो इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकता हूँ किसी भी रिकॉर्ड का। अगर वो रिकॉर्ड का इंडेक्स नंबर फाइंड मुझे हो गया है ना, तो डिलीट करना कितना आसान है। फिर यहाँ पे देखो, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे हमने ये कर दिया सिलेक्टेड इंडेक्स, मेरे पास में ये आ गया। ये केवल उस पर्टिकुलर एरे में से उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड करने का, उसका इंडेक्स फाइंड करने का ये हमने लिखा है प्रोग्राम इतना, है ना। अब इसके बाद में देखो जैसे ही मुझे ये इंडेक्स मिल जाता है, मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको ब्रेक भी कर देता हूँ। क्योंकि देखो अगर मुझे वो सेकंड इंडेक्स पे ही मिल गया है तो फिर मैं क्यों आगे तक जाऊँगा, n नंबर ऑफ इंडेक्स होते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास में 1000 रिकॉर्ड्स है बच्चों के, वो बच्चा पहले ही 5वें रिकॉर्ड पे मुझे मिल गया, तो मैं क्यों 1000 लोगों को मैच करवाऊँगा। फिर समझ में आ रहा है। हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक करवा दिया, ठीक है। ब्रेक करवाने के बाद में अभी भी प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है। अब प्रोग्राम थोड़ा सा फास्ट जरूर हो गया, क्योंकि जब मैंने इसको बोला कि मेरा आईडी कौन सा 3, तो इसने फर्स्ट को मैच किया, इसने इस थर्ड वाले आईडी को मैच किया, और फिर यहाँ पे ब्रेक हो गया। इसका मतलब इसने अजय को तो चेक, अजय इस वाले अजय को तो हमने चेक किया ही नहीं, मैच किया ही नहीं है, ठीक है। इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये मिल जाता है। तो आईडी आपको मिला हुआ है अगर तो, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आईडी आपको मिल गया है, सिलेक्टेड इंडेक्स मिल चुका है, तो सिलेक्टेड इंडेक्स को हमने ऐसा लिया, हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। सिलेक्टेड इंडेक्स से शुरू करना और कितने एलिमेंट को डिलीट कर देना है, एक एलिमेंट को डिलीट कर देना है, और उसके बाद में जो रिकॉर्ड आपके बचेंगे, ठीक है, उनको हमें प्रिंट करके देखना है। तो मैं इसको कर देता हूँ ऐसा, और इसको भी कर लेते हैं ऐसे, और अब देख लेते हैं एक बार। अगर मैं सिलेक्टेड आईडी मेरा 3 है तो मेरा जो एरे होगा वो मुझे मिलेगा 1 और 2, ये वाला। अगर मेरा सिलेक्टेड आईडी 2 है तो मैं 2 नंबर वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर दूंगा, 1 3 मुझे मिलेगा। अगर मेरा सिलेक्टेड आईडी 1 है तो भी ये बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अभी 12 हो गया क्या, 12 हो गया तो -1, अच्छा ये और चेक करना है। ये क्या कर रहा है, क्या किया इसने, ना ना ना, एक इंडेक्स डिलीट नहीं करेगा। अभी ये क्या करता है, जैसे स्प्लाइस मेथड है ना, ये नेगेटिव इंडेक्स को भी रखता है, नेगेटिव इंडेक्स को भी एक्सेस कर सकता है। अगर मैं बोलूँगा 1,
तो ये कहाँ से मैच कर रहा है, लेफ्ट साइड से कर रहा है। अगर मैं बोलूँगा -1 तो कहाँ से कर रहा है, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोला था, -1 बोला था ना इंडेक्स को स्टार्टिंग में, तो इसने -1 लेकर एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया। तो -1 का मतलब स्टार्टिंग से इंडेक्स होगा 0 से, लास्ट का इंडेक्स होगा -1 से, समझ गए, ठीक है। तो इसने वही वाला काम किया, इसने लास्ट वाला इंडेक्स को जो हटा दिया, 2 वाले को हटा दिया। क्या करना है, इफ़, एक कंडीशन लगा दूँ, इफ़ सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू -1, ठीक है, या फिर नोट इक्वल टू -1 है, भी आप ये काम करो भाई, ठीक है। -1 नहीं होना चाहिए, तो मुझे सारे रिकॉर्ड्स मिल रहे, ठीक है। और अगर मैं करता हूँ 1 तो जो आईडी है 1 उसको ये हटा देगा, ठीक है, राइट। तो अब देखो ये प्रोग्राम जो है ये बहुत ही बेसिक है। अब ये हर बड़े प्रोग्राम में, छोटे प्रोग्राम में यही काम करता है, ठीक है। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, ऐसे ही चीज़ों को सिलेक्ट किया जाता है, एरे में उनको स्टोर करवाया जाता है, फिर उनका इस तरीके से आईडी लिया जाता है और फिर पर्टिकुलर जो है सिलेक्टेड जो आपका रिकॉर्ड होगा उसको डिलीट कर दिया जाता है और फिर उसको हम सेव भी कर सकते हैं, है ना। तो अपडेट यहाँ पर आते हैं वापस से। अब क्या करना है, देखो हमने इस पर्टिकुलर आईडी जिसको हमने रिमूव किया था, ठीक है, इसके अंदर से जो एक्सपेंस को हमने जब प्रिंट करवाए तो सारे रिकॉर्ड्स मुझे वापस मिल गए, वही 2 रिकॉर्ड, लेकिन मुझे उनमें से अब डिलीट करना है। इस पर्टिकुलर एक्सपेंस नाम का जो है उसमें से डिलीट करना है। तो एक मैं ये बना लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन टू डिलीट ए सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम द अरे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है और डिलीट रिकॉर्ड नाम से हमने एक बना दिया फंक्शन, रिकॉर्ड रिकॉर्ड। और इसके अंदर से अभी क्या करना है, देखो इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम बोलेंगे console.log रिकॉर्ड्स टू बी डिलीटेड, जिसको भी डिलीट करना है, ठीक है। अब जिसको डिलीट करना है ना उसका हमें देखो आईडी तो देना ही पड़ेगा इसके अंदर भी, कौन से वाले को डिलीट करना है। एक चीज़ तो किसी भी रिकॉर्ड के अंदर एक चीज़ तो आपको ऐसी रखनी है जो कभी चेंज नहीं होगी, जो ये गारंटी करता है कि ये रिकॉर्ड यूनिक है। बाकी सारी मैं बोल रहा हूँ कि 100 अगर डिटेल्स उसके अंदर है तो 99 सेम हो सकती है 2 रिकॉर्ड्स के अंदर, लेकिन वो एक डिटेल दोनों में अलग होनी चाहिए और वही मेरा क्या बनेगा, एक यूनिक की। आपने वो देखा होगा डेटाबेस DBMS पढ़ा होगा, है ना। तो DBMS में प्राइमरी की होता है, प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि भाई वो हर टेबल के अंदर वो यूनिक होता है ना, हर टेबल के अंदर उसको आप दोबारा से सेम आईडी आप डाल नहीं सकते, राइट। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है, ये इसी के लिए रखा गया कंस्टेंट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आईडी पास करता हूँ, आईडी टू बी डिलीटेड, ठीक है ना। तो ये चलो आईडी रिकॉर्ड्स डिलीट कर रहे हैं, आईडी को डिलीट नहीं कर रहे, है ना। तो आईडी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और जो भी आईडी यहाँ पे पास करेंगे वो मैं यहाँ पर दे दूंगा, नहीं क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मैं इस फंक्शन को अगर यूज़ करूँ, ठीक है, हमने बनाया नहीं, हमने बस एक डमी बनाया है। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे तो देखो एक्सपेंस ये है, console.log delete the record with the ID। कौन सा आईडी, ये जो आईडी आपने पास किया इसके अंदर, है ना, इस आईडी वाले को डिलीट कर देना और डिलीट रिकॉर्ड आईडी नाम के फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, राइट, ठीक है ना। ये तो हमने बस प्रिंट करने के पर्पज से कि हम कौन से वाले को डिलीट करना चाह रहे हैं। और फिर ये जो डिलीट रिकॉर्ड करके ये है, ये आपको एक्चुअल में वो जो फंक्शन है वो जब चलेगा तब क्या होगा, वो उसका है। तो हमने फंक्शन को चला दिया है। रिफ्रेश करते हैं इसको, 1 2 3। मेरे पास में ये जो रिकॉर्ड आया है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास में ये 442 करके आता है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ 1 2 3,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो द कार्ड हैज बीन रिमूव्ड ऐसा करके आ रहा है ना। और ये जो है एरे कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, बीच में हमने ये कर दिया। तो डिलीट कौन से रिकॉर्ड को करना है, कौन जिसकी आईडी क्या है, ये है ना। और रिकॉर्ड्स टू बी डिलीटेड जो है ये हमारे उस फंक्शन में से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये एक्चुअल में अब डिलीट होना चाहिए। अब डिलीट कैसे होगा, तो हमें वही का सारा काम करना है। अगर एक्सपेंस ये जो आईडी है आपको मिल चुका है ना, तो एक्सपेंसेस नाम का जो एरे है उसमें से हम लूप कर लेंगे पहले तो, ठीक है। तो फॉर लेट सिलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू -1, सही है ना। ये हमने अभी तक कोई इंडेक्स सेलेक्ट नहीं कर रखी है, और ये लो इसने पूरा प्रोग्राम लिख दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेट आई इक्वल टू 0 से करके एक्सपेंसेस डॉट लेंथ तक एक लूप चलाया। फिर हमने बोला कि एक्सपेंसेस डॉट जो भाई आईडी है कौन सा, जो भी करंट वाला चल रहा है ith एलिमेंट पे 0 1 2 ऐसा करके, उसका आईडी और इसका आईडी दोनों सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरीके से आईडी जनरेट करवा रहे हैं। वो आईडी अगर मैच कर गया तो सिलेक्टेड इंडेक्स क्या हो गया, आई हो गया। हमने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर कोड के बाद में हमें क्या करना है, इसको एक्चुअल में डिलीट भी करना है। तो यहाँ पर अब रिमूव कर दो, तो एक्सपेंसेस डॉट स्प्लाइस, ठीक है, और सिलेक्टेड इंडेक्स जो भी आपका है, और एक एलिमेंट को डिलीट करना उस इंडेक्स से, इजी है, ठीक है। तो ये लो, और यहाँ पे वो कंडीशन भी करवा लो, इफ सिलेक्टेड इंडेक्स नॉट इज इक्वल टू -1, ठीक है, या फिर ऐसा कर लो ग्रेटर देन -1, क्योंकि ये -2 भी होगा तो भी डिलीट कर देगा, है ना। तो हम इस तरीके से कर लेते हैं, समझ में आया, ठीक है। एलिमेंट आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। रिकॉर्ड्स नहीं, रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है। कौन सा आईडी वाला, ये पर्टिकुलर आईडी वाला जो है रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। और अगर नहीं होता है तो कोई एरर वगैरह दिखानी तो वो अलग बात है, लेकिन अपने केस में हम उसको कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना। तो अपनी तरफ से मेरा काम डन है, ठीक है। रिकॉर्ड्स प्रोसेस फ्रॉम डिलीट रिकॉर्ड फंक्शन कंप्लीटेड, ठीक है। इस तरीके से बोल दिया हमने कि भाई ये अपना फंक्शन अपना काम कर चुका है। अब एरे कोई भी हालत में होगा, है ना, तो वो देख लेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, डिलीट रिकॉर्ड चला। डिलीट रिकॉर्ड चलने के बाद में उसने बोला कि मेरा काम डन हो गया, मैंने तो मेरा काम कर दिया। और उसके बाद में अगर मैं एक्सपेंसेस नाम का एरे को मैं चेक करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। ये लो, तो रिफ्रेश करते हैं इसको। मैं बोलता हूँ ये जो 50 वाला है इसको डिलीट करना है। उससे पहले मुझे 2 रिकॉर्ड मिल रहे थे, मैं 1 2 3 ऐसा करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो प्रोसेस फ्रॉम डिलीट रिकॉर्ड फंक्शन इज़ कम्प्लीटेड, ये फंक्शन अपना काम कर चुका है। इसका मतलब इसने पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड था जिसका आईडी लास्ट में 42 था उसको डिलीट कर दिया है, और अब एरे की शक्ल ये बन गई है, ठीक है। क्या अभी भी ये सही है, ठीक है। अभी क्या दिक्कत हो सकती है, हाँ वो तो है ही, वो भी है, कर दें क्या उसको भी चेंज, ठीक है। क्या करना है कि अगर मैं बोलता हूँ कि एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो जो टोटल एक्सपेंस काउंट है उसको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना। नहीं कर देंगे भाई, ये लो, तो यहीं पे कर दो क्या। जब मैं एक रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ, हमें पता है ना कि भाई एक रिकॉर्ड डिलीट करना तो कई और भी काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक फंक्शन भी बना सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आते हैं, ये जो ये देखो टोटल एक्सपेंस अमाउंट, ये कैलकुलेट करने का एक तरीका यहाँ पे लिख रखा है, जो क्या करता है आपको टोटल एक्सपेंस जो है वो आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है ना।
इस तरीके से। तो टोटल एक्सपेंस जो अगर आपको काउंट करना है तो मैं इस फंक्शन को इस पर्टिकुलर कोड को, क्योंकि देखो बार बार करना पड़ रहा है, अभी हमने पहले नहीं किया था, इसको अलग से फंक्शन नहीं बनाया था, लेकिन अब करना पड़ रहा है कि मुझे बार बार इसको काउंट भी करना पड़ेगा, बार बार मुझे ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, राइट। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को, है ना। मैं इसको रिप्लेस बाद में करूँगा, पहले फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन टू कैलकुलेट टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन गेट टोटल। ठीक है, टोटल करना है, गेट टोटल एक्सपेंस। और ये देखो टोटल एक्सपेंस क्या है, इनिशियली 0। ठीक है, इस कोड के अंदर ये क्या करता है, ये एक्सपेंसेस एरे जो है उसकी लेंथ तक आपका ये चलाता है ना, मतलब 0 से लेकर जितना भी है। और उसके बाद में ये इस तरीके से काम करता है, टोटल एक्सपेंस आपका निकल के आता है। ये आपका लोकल वेरिएबल है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सपेंस लिख देता हूँ ताकि भाई कोई दिक्कत ना हो, दोनों वेरिएबल में आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस अमाउंट टोटल, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ, टोटल एक्सपेंस अमाउंट। तो ये क्या करता है, टोटल एक्सपेंस आपको दे देता है, सही है ना। ठीक है, अगर मैं ये गेट टोटल एक्सपेंस नाम का जो फंक्शन है इसको मैं उसकी जगह चला दूं, देखो टोटल एक्सपेंस यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, नीचे आते हैं। ये जब भी मुझे टोटल एक्सपेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो मुझे टोटल एक्सपेंस तो कैलकुलेट करना पड़ता है। इसकी जगह पे मैं अगर ऐसा लिख दूं, गेट टोटल एक्सपेंस, ठीक है, ये रिटर्न करता है, आपको रिटर्न करता है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टोर करवा लूँ। सही है, ठीक है, तो इसको मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, 1 2 3, मेरा एक्सपेंस जो है वो सही आता है कि नहीं आता है। ठीक है, 510। ठीक है, अगर मैं ये फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा तो आपको गड़बड़ मिलेगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंस नाम का ये फंक्शन है बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं नीचे और भी जगह पे ये जो सेम चीज़ हो रही है, ठीक है, उसको भी देख लेता हूँ कहाँ पर। एक बार और किया था हमने, जब भी हम नए इसको ऐड करते हैं तो हम एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर है नीचे ही है ना, देखो जब भी मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, ऐड न्यू एक्सपेंस पे जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा ये एलिमेंट डोम के अंदर क्रिएट होता है। और यहाँ पर कैलकुलेट भी हो रहा है क्या, यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो कैलकुलेट वाला जो फंक्शन कहीं और लिखा हुआ है, ये टोटल ऐड बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये होता है, ये होता है, ये होता है ऐड न्यू एक्सपेंस। ठीक है, ये है, यहाँ पर एक नया डोम के अंदर एलिमेंट बनता है। और फिर यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंस है इसको मैं बोल देता हूँ भाई, ये लाइन से चेंज कर दो। क्या बोला हमने, ये जो पहले कोड था इसकी वजह अब मैं कोड लिखूँगा ये, ताकि मुझे थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाए कोड। ठीक है, अब वो एक ही फंक्शन है, जब भी मुझे उस पर्टिकुलर एरे के अंदर जितने भी मेरे पास में अभी टोटल बना है वो अगर कैलकुलेट करना है, इस फंक्शन का यूज़ किया जा सकता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, टोटल एक्सपेंस और ये हाँ। तो अब देखो हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ओके पे क्लिक कर रहे हैं तो डिलीट हो गया, और मेरा एक्सपेंसेस नाम का जो एरे है उसमें अब ये रिकॉर्ड बचता है। ठीक है, अगर मैं इसको इस लाइन के बाद में इसका कैलकुलेट करना चाहूँ कि टोटल अमाउंट कितना है, तो एक्सपेंस के नाम के अंदर, एक्सपेंस नाम का जो एरे है उसके अंदर एक ही रिकॉर्ड बचा हुआ है अभी, उसी को अगर वो कैलकुलेट करेगा तो मुझे वो सम रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ,
जब डिलीट करने वाला बटन पे क्लिक होता है तो डिलीट रिकॉर्ड करते हैं अपन। ठीक है, डिलीट रिकॉर्ड वाला जो फंक्शन है, कहाँ डिलीट रिकॉर्ड वाला जो बटन है उस पर जब क्लिक करता हूँ तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। इसके साथ में एक चीज़ और होनी चाहिए कि एक्सपेंसेस नाम का जो एरे है उसको प्रिंट करने के बाद उसका टोटल और निकाल के दे दे। तो मैं बोलता हूँ console.log now the total is सही है। ठीक है, टोटल आपका ये होगा। रिफ्रेश करते हैं तो मैं अगर इसको डिलीट कर दूं, इसको ऐसा किया, ओके पे क्लिक किया, डिलीट किया, ये टोटल क्या बनता है 460 बनता है। ठीक है, तो 460 बनता है, इसको यहाँ पे अपडेट भी तो करना है। ठीक है, तो मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। तो हमने इसको क्या बोला था, एक्सपेंस वाला जो है ये रहा। ठीक है, ये हमने इसको अपडेट करवा दिया कि अब जो टोटल एक्सपेंस है मेरा वो ये होगा। या फिर इसको ऐसा कर देते हैं, एक्सपेंस इज इक्वल टू गेट एक्सपेंसेस, राइट। ठीक है, और जो भी मेरा टोटल बना उसको हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया। साथ में एक और चीज़ होनी चाहिए कि अगर मैं इसको टोटल अमाउंट है इसको मैं कर रहा हूँ अपडेट, तो भाई इसमें से एक आइटम को डिलीट कम भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो कम भी हो गई है। तो अगर मैं लेंथ चेक करता हूँ, एक्सपेंसेस डॉट लेंथ, ठीक है ये लो, ठीक है एक्सपेंसेस डॉट लेंथ है, उसको अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास में एक ही निकल के आएगा। अभी उसको हमने बोल दिया एक्सपेंस काउंट डॉट इनर एस्टिमेट इक्वल टू दिस, राइट। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सपेंस रिकॉर्ड है, इसको भी हमने अपडेट कर दिया। यहाँ पे इसका टोटल अपडेट कर दिया था। तो रिफ्रेश करते हैं 1 2 3, और ये जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये, और अब आपका जो नया अपडेटेड जो काउंट है और जो टोटल है वो एकदम सही है। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, रिफ्रेश करते हैं इसको, ये वापस से वही आ जाते हैं। क्या करना है, लोकल स्टोरेज में इसको भाई अपडेट करना है, क्योंकि हमने क्या किया देखो, रिकॉर्ड्स को यहाँ पे जैसे डिलीट कर दिया है, ऐसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओके किया, और यहाँ पर देखो मेरा सिंगल रिकॉर्ड बचता है, यहाँ पर मेरा सिंगल रिकॉर्ड बच रहा है। लेकिन अगर मैं उसमें देखूंगा लोकल स्टोरेज में तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड बने हुए, तो क्यों ना भाई ये 2 रिकॉर्ड के बजाय मैं जो नया एरे बना है मेरा जिसमें एक ही एलिमेंट है उसको ही मैं रिप्लेस कर दूं। ठीक है ना, क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, कि हमने ये सारा काम कर दिया डिलीट करने के बाद में, फिर मेरा जो टोटल एक्सपेंसेस का जो ये बना था जिसमें एक रिकॉर्ड बचा था खाली होने के बाद में, उसको मैं ऐसा कर लूँगा कि लोकल हाँ पुराने वाले को रिप्लेस कर देंगे। ये क्या हमने लिखा, लोकल स्टोरेज में सेट आइटम, पहले किस नाम से सेव था, सेव्ड एक्सपेंसेस के नाम से सेव था, उसी को हमने ओवरराइट कर दिया। मैंने बोला कि जो नया एक्सपेंसेस नाम का जो एरे बना है जिसमें अभी कितने रिकॉर्ड है, एक ही रिकॉर्ड बचा है। ठीक है, 2 के बजाय। ठीक है, उसी को रिप्लेस कर दो। ठीक है, और इससे सेव करने से पहले हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर एरे को स्ट्रिंगीफाई कर दिया। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी वापस से हम इसको यूज कर पाएंगे, राइट। सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं 1 2 3 ऐसा। और अब की बार देखते हैं, मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अभी मुझे 2 रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ, ओके पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ से वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। एक्चुअल में हुआ क्या, वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ है, ये पूरा एरे ही रिप्लेस हो गया है। ठीक है, तो पहले जहाँ पर 3 रिकॉर्ड थे उसकी जगह पर अब 2 रिकॉर्ड थे, वहाँ पर अभी केवल एक ही रिकॉर्ड बचा था, और उसी एक रिकॉर्ड बचे हुए को हमने बोल दिया कि इसको रिप्लेस कर दो पुराने वाले जितने भी हैं। ठीक है, तो ऐसा ही करना रहता है। तो अब की बार अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा 1 2 3, अब की बार आपका टोटल ठीक है, ये भी ठीक है, बस है ना, फिर आपका काम। अब आप इसमें कुछ नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं बोलता हूँ जो भी है टाइटल, मैंने क्या किया, ट्रैवल किया, कार्ड को, और मैंने लगभग 300 रुपये दिए। ठीक है, मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ 1 2 3, देखो कोड आपका
ये, और ये चीज़ अपडेट नहीं हुआ, इसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो कहीं पे हमारा दिक्कत रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 2 रिकॉर्ड आपके लोकल स्टोरेज में सेव है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अभी ठीक आएगा क्या, देखते हैं 1 2 3 760। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा ऐड करने वाला जो कोड है उसमें कहीं पर हमने ये छोटी सी दिक्कत छोड़ दी है कि जब भी मैं इस पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, तब वो ये जो अमाउंट है ये अपडेट नहीं होता है। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा करके, कहाँ पर है ऐड न्यू एक्सपेंस। ऐड न्यू एक्सपेंस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये फंक्शन चलता है। उसके बाद में हमने टोटल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट किया। ठीक है, और उसको हमने रिप्लेस भी कर दिया। अच्छा, एक चीज़ है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको अपडेट बाद में कर रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलूँगा यहाँ से। और ऐड न्यू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, ये लो। ठीक है, तो पुराना जो एक्सपेंस जो है हमारा, है ना, उसको हमने चेक किया करंट एक्सपेंस कितना है, फिर उस पुराने वाले के अंदर हमने जो है उसको पुश कर दिया, और फिर अब नए एक्सपेंसेस कितने बन चुके हैं वो अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, फिर नए एक्सपेंसेस के हिसाब से हमने टोटल किया। ठीक है, और उसके बाद में बाकी का काम चल ही रहा है। ठीक है, सेव कर रिफ्रेश करते हैं। और अब की बार अगर मैं बोलूँगा कि हमने क्या किया, हमने लंच भी किया था। लंच कब, कल किया था 2 तारीख को, और लगभग जो है 400 रुपये का बिल आया। तो मैं सेव करता हूँ 1 2 3। सही है क्या अपडेट? ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करूँगा तो भी आपका जो स्क्रीन है वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, ईजी है ना। तो इस तरीके से जो है भाई, देखो आपके कितने भी रिकॉर्ड आप इसमें सेव कर लो। अभी एक चीज़ और बची हुई, अब इसमें बस एडिट करना बाकी रह गया है। ठीक है, तो एडिट करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसी में ये फॉर्म मेरा बना हुआ है, इसी में हम कर लेंगे। ठीक है, तो एक और बटन हम बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने डिलीट वाला बटन बनाया वैसे हम एडिट वाला बटन भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं कि जब मैंने बोला था कि एक रिकॉर्ड बने, तो ये देखो कि जब हम रिकॉर्ड बना रहे थे उसी के अंदर हमने क्या किया था, ये डिलीट रिकॉर्ड बटन भी बनाया था, है ना। तो हम ये भी कर लेते हैं ना, ये ऐसा ही काम। अच्छा, एक काम और, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। एडिट बटन कार्ड, ठीक है, तो एडिट बटन, एडिट बटन, ठीक है। तो हमने एडिट बटन नाम से एक बटन क्रिएट किया, फिर इस पर्टिकुलर बटन को हमने क्लास भी दे दी। ये हमारा एडिट बटन है, जिसको जिस तरीके से भी स्टाइल करना चाहें, इसको हमने डेटा डैश आईडी करके इसको एट्रीब्यूट भी दे दिया। ठीक है, तो एडिट बटन को हमने एट्रीब्यूट दे दिया, और एडिट बटन जो है उसके अंदर हमने एडिट वाला एक एसवीजी लेके आ जाएंगे। तो एसवीजी रेपो, ये लो। यहाँ से एडिट बटन जो है वो निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसा भी आप बटन लेना चाहें आपकी मर्जी है, मैं क्या लूँगा, ये ले लेता हूँ एक बार। तो कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर आकर मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा। कीजिए। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, एडिट बटन बोला इसको,
तो मैं यहाँ पे स्टाइल में आके थोड़ा सा इसको पहले से स्टाइल कर लेता हूँ ताकि ठीक ठाक आए। और देख लो, ये बोल दो। ठीक है, तो एडिट बटन जो है इसका बैकग्राउंड जो है, एक तो मैं कर देता 365। एडिट बटन जो है इस पे जब एक्टिव होगा बैकग्राउंड में, तो ऐसा कर दूंगा। थोड़ा सा ही चेंज है, लेकिन चेंज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये हमने एडिट बटन बना भी लिया है। अब इसको मैं डोम के अंदर ऐड भी कर दूँ। ठीक है, तो एडिट बटन जो है इसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, कॉपी, और ये आ जाओ भाई, तुम भी इसके अंदर ऐड हो जाओ। इजी है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं 1 2 3। अब आपको यहाँ पे ये एडिट वाला बटन भी दिख रहा है। ठीक है, कार्ड का जो है विड्थ वगैरह हम बढ़ा के इसको कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो कार्ड को भी कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा ठीक दिख जाए। फॉर्म कंटेनर, बॉडी, इनपुट बटन, रिकॉर्ड्स कंटेनर, एक्सपेंस रिकॉर्ड, विड्थ। ठीक है, इसको फिर एक ड्यू में लेके उस तरीके से करना पड़ेगा फिर, है ना। तो यहाँ पर जो है, अब मैं डिलीट पे अगर क्लिक करूँगा तो कुछ होना चाहिए, मतलब एडिट पे क्लिक करूँ तो भी कुछ होना चाहिए। तो एडिट बटन पे अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं है। इस पर इवेंट लिसनर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आता हूँ वापस से। अब देखो, एडिट रिकॉर्ड बटन जो है, इस पर इवेंट लिसनर ऐड किया जा सकता है। ठीक है, इस पे भी वही सेम प्रोसेस होगी भाई, कौन सी चीज़ को आप एडिट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैं कुछ कोड दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, एडिट रिकॉर्ड बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो जिस भी बटन पे आपका क्लिक हुआ है उसको, उसका जो एट्रीब्यूटेड डेटा ID उसको निकालेगा और उसको कौन से वाले को एडिट करना है वो हमें बताएगा, राइट। तो मैं इसको Ctrl+C करता हूँ और कंसोल में आते हैं। यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ 1 2 3, ठीक है, तो किसी भी एडिट बटन पे क्लिक करने से मुझे उसका पर्टिकुलर का ID मिलेगा। तो इसका ID मिला मुझे 1 2 2, ये है ना, तरीके से 3 4 2। तो ये मुझे अलग अलग ID मिलता है। जिस भी बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो 1 2 2 या फिर जो भी है, इस तरीके से मुझे ID मिलेगा, राइट। अब क्या करना है, इस पर्टिकुलर ID से उस पर्टिकुलर कार्ड का डिटेल को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, करना क्या है कि मैं जिस भी कार्ड पे क्लिक करूँ, देखो इसका अमाउंट कितना है, 460 है। ठीक है, इसका कितना है, ये जो भी है। ठीक है, इसका इतना है। अब अगर मैं देखो किसी की वैल्यू को सेट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कार्ड की डिटेल तो मुझे चाहिए। अगर किसको एडिट करना है तो मैं क्या करूँगा, जिस भी कार्ड पे क्लिक किया मैंने, जैसे मैं इस कार्ड पे लंच पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे ID मिल गया, इसकी कार्ड की पूरी डिटेल चाहिए, पूरा रिकॉर्ड चाहिए। ले सकता हूँ क्या, करना क्या पड़ेगा, मुझे वही ID सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसका देखो ID मुझे मिला हुआ है ना, इंडेक्स सिलेक्ट करके इसका पूरा डिटेल निकाला जा सकता है ना। तो ये देखो, यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, function to get selected records
तो मैं सिलेक्टेड आईडी, ठीक है, एक्सपेंस रिकॉर्ड आपको निकालना है। फंक्शन और गेट रिकॉर्ड, ठीक है, ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। इसके अंदर भाई हमें एक आईडी जरूर पास करनी पड़ेगी कि कौन से वाले को हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अब गेट रिकॉर्ड फॉर द आईडी, और जो भी आईडी आपने पास करी उस आईडी का रिकॉर्ड हमें चाहिए भाई, ठीक है। अब उसका जो रिकॉर्ड है तो यहाँ पे पहले तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँ एक बार, ताकि भाई हमें बाद में मिलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर इस फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा। तो कब करना है, जब मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँगा, एडिट बटन पे जब क्लिक करूँगा तो मुझे आईडी मिल जाएगा, ठीक है। इस आईडी को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, सही है ना, ठीक है। तो सिलेक्टेड आईडी के लिए मुझे एक्सपेंस रिकॉर्ड निकालना है, तो ये लो, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ और ये मुझे मिल रहा है गेट रिकॉर्ड फॉर द आईडी दिस, सही है ना। अब ये सिंगल रिकॉर्ड मुझे देना चाहिए। सिंगल रिकॉर्ड का मतलब है एक सिंगल ऑब्जेक्ट मुझे देना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो एक रिकॉर्ड एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ही है ना, हर रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है। तो अब देखो इसमें करना क्या है, यहाँ पे आ जाओ, जैसे हमने डिलीट वाले के अंदर किया था, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो ये लो, ठीक है। हमने एक फॉर लूप लगाया, 0 से लेकर जो भी मेरा एक्सपेंस जितने भी हैं, ठीक है, उनमें से एक्सपेंसेस डॉट जो आईडी करके किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड का हमने ये मैच करवाया। अगर मैच फाउंड हो गया, ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, है ना। और इसी को मैं फिर यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है, और लेट सिलेक्टेड रिकॉर्ड इज इक्वल टू सिलेक्टेड रिकॉर्ड अनडिफाइंड है, ठीक है। सिलेक्टेड रिकॉर्ड इज इक्वल टू एक्सपेंस का जो भी ith एलिमेंट पे जो भी रिकॉर्ड है उसको दे दो और लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है। लूप को ब्रेक करने के बाद में जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड अपने पास में बनेगा, या तो क्या रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड होगा ही आपका, ठीक है। तो रिटर्न, सही है, सिलेक्टेड रिकॉर्ड। अब देखें तो मैं जब इस फंक्शन को कॉल करता हूं, ये लो, जब इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूं, कॉल करने के बाद में ये अगर मुझे जो भी रिटर्न कर रहा है उसको मैं रख लूं, है ना। तो लेट एक्सपेंस डिटेल्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और एक्सपेंस रिकॉर्ड बोल देता हूँ, ठीक है। console डॉट लॉग एक्सपेंस रिकॉर्ड, ठीक है, सही है। एडिट लिख देता हूँ यहाँ पर, रिफ्रेश 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर ये क्लिक किया मैंने और ये देखो क्या कर रहा है, 2 बार क्यों दे रहा है, उसके अंदर भी प्रिंट करवा लिया गया मैंने। अच्छा, ये यहाँ पर मैं इसको रहने देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो जब भी आपका प्रोडक्शन में जाता है ना, जितने भी कंसोल लगाए ना सब हटा देने हैं, अदरवाइज जो यूज़र देखेगा कभी कंसोल में, यूज़र तो नहीं देखता है लेकिन भाई कोई दूसरा डेवलपर देखता है तो वो पता कर सकता है कि क्या क्या चल रहा है अंदर ऐसा, ठीक है। तो ये हटा देने चाहिए। रिफ्रेश करते और अगर मैं अब क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक रिकॉर्ड मिलता है, ये पर्टिकुलर वही रिकॉर्ड है जिस पे मैंने क्लिक किया है, नहीं क्या,
ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये वही रिकॉर्ड है जिस पे मैंने क्लिक किया। अब चलो ये रिकॉर्ड जब मेरे पास में आ गया है तो एक काम करते ना यार, ये जो डेट फॉर्म है ना आपका, ये डेट नहीं, कहाँ गया, हाइट वाइट हमने इसकी सेट कर दी थी क्या? ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये टाइटल है, डेट है, अमाउंट है, इनमें से अगर मैं पहले से कुछ सेट करके रखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं जैसे बोलता हूँ ये एक डेट है 2025 11/03, ठीक है, और index.html में आए और तरीके से हमने कुछ वैल्यू दे दी, रिफ्रेश, क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका पूरा डिटेल जो है वो आप दोबारा से फिल कर सकते हो, दोबारा से उसके अंदर ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे करना है, सिंपली भाई जो डिटेल मेरे पास में निकल के आती है, आप ये देखो ना कितना आसान है, अगर मैं ये एट्रीब्यूट को सेट कर पाऊँ, ठीक है, तो वैल्यू वहाँ पे मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, मैं बोलता हूँ जब भी मैं किसी एडिट बटन पे क्लिक करूँगा तो इसको मैं हटा देता हूँ। जब भी किसी एडिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड आपको मिलता है। तो यहाँ पे हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड को निकाल लिया, एक्सपेंस रिकॉर्ड से उसकी सारी डिटेल निकाल ली, और सारी डिटेल निकालने के बाद में आप ये करो कि इफ एक्सपेंस रिकॉर्ड मिला है, ठीक है, आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, इसको नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि एक्स जो अनडिफाइंड है वो खुद फॉल्स की वैल्यू है, तो अनडिफाइंड आते ही ये फॉल्स हो जाएगा अगर अनडिफाइंड होगा, अगर अनडिफाइंड नहीं होगा तभी ये कोड आगे चलेगा। ठीक है ना, तो अब इसमें देखो क्या करना है, ये जो भी है टाइटल फील्ड चुन रखा आपने, ठीक है, एक्सपेंस जो रिकॉर्ड है उसका टाइटल इसके अंदर सेट कर दो, ये जो डेट है इसके अंदर सेट कर दो, और ये जो है इसको यहाँ पर सेट कर दो। क्या बोलते हो, सही है ना? देखते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश, और मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ ट्रेवल वाले पे 1 2 3, यहाँ पे देखो चीज़ चेंज हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ 1 2 3, देखो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अगर मैं बोलूँ 1 2 3, राइट, ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो सेव बटन है ना, इसकी जगह पे अपडेट लिख के आ जाए, समझ रहे हो, इसको चेंज किया जा सकता है ना, ये लो, आप चाहो तो 2 बटन बना सकते हो, कि एक बटन को हाइड कर दे, एक दूसरे को है ना शो कर दें, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और बटन बना लेता हूँ, कि जैसे ये सेव बटन है वहाँ पर एक और बटन है, अपडेट id इक्वल टू बटन इक्वल टू अपडेट बटन। ठीक है, 2 बटन है, रिफ्रेश करते हैं तरीके से, हाँ ये रहे। ठीक है, तो सेव बटन अपडेट बटन दोनों सेम ही है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्टाइल कर लेते हैं, कि बटन जो हमने बनाया था, बटन सेव बटन बैकग्राउंड राइट है ना। ठीक है, और इस तरीके से रख लिया।
ठीक है, तो सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी वो सारा सेव होने वाला सिस्टम जो है वो चल रहा है। अपडेट बटन जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना है, और थोड़ा सा एक और चेंज करना है कि यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जो है ना, नीचे आते हैं, यहाँ पर है ये जो बटन है, ठीक है, ये कौन सा बटन है, सेव या एडिट करने वाला बटन होना चाहिए था ना। यहाँ पे जहाँ भी मैंने बटन लिखा था कि बटन पे क्लिक करने से ऐसा होना चाहिए या बटन पे क्लिक करने से ऐसा होना चाहिए, इसको भी थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, जब भी इस बटन पे क्लिक करेंगे तो सेव होना चाहिए, तो इसको मैं बोल देता हूँ सेव बटन है, ये सेव बटन ना, सेव बटन पे क्लिक करे तो ऐसा हो। और इसके लिए हमने सेव बटन को इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। मैं बोलता हूँ बटन कौन सा, जिसका आईडी क्या है, सेव बटन है, और दूसरा आईडी जो है एडिट या अपडेट बटन। अपडेट बटन हमने क्या लिखा है, इसका नाम सेव बटन, अपडेट बटन। अपडेट बटन, ठीक है। तो अब देखो, अपडेट बटन जो है उस पर क्लिक करें तो कुछ हो, यहां पर कर लेता हूं, डॉट एड इवेंट लिसनर। जब भी कोई क्लिक करे तो ये फंक्शन जो है उसको सुनेगा और हैंडल कर लेगा। डॉट लॉग अलर्ट बोल दूं एक बार के लिए, नाउ अपडेट दिस रिकॉर्ड। सही है, ठीक है। और रिफ्रेश, अपडेट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये लिख के आता है नाउ अपडेट दिस रिकॉर्ड। और ये क्या करता है, ये अपना सेव वाला काम कर ही रहा होगा, इनपुट इनवैलिड इनपुट वैल्यूज, ठीक है, अपना ये काम कर रहा है, ये अपडेट वाला अपना काम करना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, एक और थोड़ी सी गड़बड़ है कि यहाँ पर ना, अब ये चीज़ को समझना, ये बहुत ही है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अमाउंट फिल हो गया, या अभी भी ये सेव बटन इनवैलिड बोलेगा, समझ रहे हो, अभी ये नहीं बोलेगा, है ना। तो हमें एट अ टाइम एक ही बटन रखना है, या तो सेव का बटन रखो या फिर अपडेट वाला बटन रखो, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही शो हाइड करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आते हैं, इनिशियली अपडेट तो कुछ होना नहीं चाहिए इनिशियली, तो ठीक है। तो मैं ये जो आपका बटन है अपडेट बटन, अपडेट बटन, इसको मैं बोल देता हूँ डिस्प्ले नन, सही बात है ना, यही के बटन दिखेगा, ठीक है। और अब ये देखो, हमने app.js के अंदर हमने दोनों बटन्स को सिलेक्ट कर रखा है, सेव बटन को, अपडेट बटन को। तो अपडेट बटन कब विजिबल होना चाहिए और सेव बटन कब हाइड होना चाहिए, ये आपको पता है, ठीक है। तो इनिशियली भाई आपका सेव बटन जो है विजिबल है, ये हाइड कब होना चाहिए, जब भी मैं इसे एडिट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाना चाहिए, राइट, ठीक है। तो मैं जब भी एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एडिट 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 रिकॉर्ड बटन है, एडिट रिकॉर्ड बटन पे जब भी मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, ये एक तो फॉर्म के अंदर वैल्यूज को सेट कर देगा, सेट वैल्यूज इन द फॉर्म, इन द फॉर्म फील्ड्स, ठीक है। एक तो फॉर्म के अंदर वैल्यू सेट कर देगा, दूसरा हम इस बटन को हाइड करना चाहेंगे, जो आपका ये लो, शाबाश, ठीक है। बस इसको ऐसा करना है, रिफ्रेश करते हैं, अभी देखते हैं ये
अभी सेव बटन आ रहा है और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये यहाँ पर अपडेट आ गया, राइट। ठीक है, मैं कोई भी हालत में वो सेव बटन पे मैं क्लिक नहीं कर पाऊँगा, राइट। तो ये कर देना है ना। अब और भी देखो तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये इजी तरीका है। अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो अपडेट पे ये बोला नाउ अपडेट दिस रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड कौन सा आपको पहले तो पता करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, ये रिकॉर्ड लेना है। ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ था, ठीक है, ये भी पता करना है। तो यहाँ पे देखो जब भी मैं एडिट रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये निकल के आता है। फिर मैं हाँ इसका एट्रीब्यूट ले सकता हूँ ना। ये एट्रीब्यूट हमने लिया कि कौन से आईडी वाले रिकॉर्ड को आपको करना है, और इसी हिसाब से फिर हमने ये एक्सपेंस रिकॉर्ड को निकाला था। ठीक है, अब जब मैं अपडेट बटन पे क्लिक करूँगा तो कोई तरीका होना चाहिए कि मैं कौन से रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि उसका आईडी हमेशा सेम रहेगा, राइट। ठीक है, कौन से रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ, तो ये देखना कौन से रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ। कहाँ गया, जब मैं अपडेट बटन पे क्लिक करता हूँ, ये रहा अपडेट बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल नाउ अपडेट दिस रिकॉर्ड। अब ये है रिकॉर्ड कौन सा, ये कैसे पता लगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ पर हम कुछ पास नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसके अंदर कुछ पास नहीं कर सकते, लेकिन एक ग्लोबल वेरिएबल मैं ज़रूर बना सकता हूँ जो पूरे प्रोग्राम में मुझे बताएगा कि इस वाले रिकॉर्ड को करना है। ठीक है, क्योंकि वो चेंज हो सकता है। कैसे करेंगे, जब भी मैं एडिट रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करूंगा किसी भी रिकॉर्ड का, तो एक वेरिएबल मैं बनाता हूं यहां पर, लेट रिकॉर्ड आईडी टू अपडेट इक्वल टू नल, या कुछ भी बोल दो, आपकी मर्जी, अनडिफाइंड या जो भी है। ठीक है, अभी क्या है, रिकॉर्ड आईडी टू अपडेट अभी नल है। ठीक है, ये चेंज हो, कुछ भी हो जाए, 0 हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी, मैं ये रख दूँ पहले से, जैसे भाई 0 सेट था, ये भी कोई आईडी है ना, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करेंगे देखना, इस वैल्यू को मैं अपडेट करूंगा खुद। ठीक है, कब, जब मैं एडिट बटन पे क्लिक करूंगा ना किसी भी के भी, तो देखना यहां पर एडिट बटन, एडिट जब भी मैं एडिट बटन पे क्लिक करूंगा, क्लिक किया, ठीक है, तो हमने उसका एट्रीब्यूट निकाला, आ गया एडिट, नहीं क्लिक करूंगा, ये क्लिक करने वाला कोड का है। हाँ, एडिट बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो हम उसका एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं ना। तो यही एट्रीब्यूट को मैं इसके अंदर सेट भी कर दूंगा, और चूंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है तो पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। सही बात है। ठीक है, रिकॉर्ड आईडी टू अपडेट ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो एक वेरिएबल सेट हो जाता है जिसको एडिट बटन सेट करता है और जिसको अपडेट बटन जो है वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो ये एडिट बटन था और ये अपडेट बटन, इसको एक्सेस कैसे करेगा, तो अपडेट बटन मैंने कहाँ लिखा था, सेव को एक बार मैं प्रेस कर देता हूँ, ये रहा अपडेट बटन। ठीक है, अपडेट बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो वेरिएबल जो ग्लोबली सेट है उसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, नाउ अपडेट दिस रिकॉर्ड विद आईडी, और आईडी मेरा होगा रिकॉर्ड आईडी टू अपडेट। ठीक है, देखें रिफ्रेश करते हैं ये। ठीक है, देखो ये जो फॉर्म है इसकी वैल्यू सेट होती है जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं, ये लो। तो इसके साथ में एक चीज़ और सेट हुई कि एक तो इसका जो बटन है वो दिखना शुरू हो गया था, दूसरा एक आईडी भी सेट हो गई कि जिसको हम
अपडेट करना चाहेंगे कि हमें डिटेल तो यहाँ से दिख रही है, लेकिन वो आईडी जो है जिसके ऊपर हमें पूरी डिटेल को ओवरराइट करना है ना, उसको हमने एक अलग से वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और जब भी मैं अपडेट बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे मिलता है ये वाला चीज़। ठीक है, इस पर्टिकुलर आईडी वाले रिकॉर्ड के अंदर ये चीज़ अपडेट कर दो कि यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैंने बोला न्यू बुक। ठीक है, तो कहाँ पर अपडेट करना है, मुझे अभी भी इसी वाले रिकॉर्ड पे बुक की जगह पे क्या लिख देना है, न्यू बुक लिख देना है। डेट की जगह पे ये वाली डेट सेट कर देना जो भी मेरी सिलेक्टेड होगी, और जो भाई अमाउंट है मेरा ये चेंज कर देना है, किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा। तो अपडेट बटन पे क्लिक करूं तो मैं पहले तो चाहूँगा कि सारे के सारे जो इनपुट फील्ड है उनकी वैल्यूज मेरे पास में आ जाए। ठीक है ना, इतना तो किया जा सकता है। तो ये देखो, ये लो, बहुत बढ़िया दे दिया इसने, ओके टू प्रोसीड करके बोल दिया। ये लो। ठीक है, आईडी क्या होगी, आईडी की जरूरत नहीं है, हमें भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने क्या बोला कि जब भी अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो सेम ही प्रोसेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई ये देखो आपने ये किया और इसका बुक का नाम ही हटा दिया एडिट करने के टाइम पे, वो भी तो हमें रीवैलिडेट करना पड़ेगा ना इसको। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी फील्ड को आप खाली छोड़ देंगे। तो जैसे मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यू दी, मैंने इसको खाली छोड़ दिया। अगर मैं अपडेट बटन पे क्लिक करूंगा तो इसको वैलिडेट करना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि टाइटल फील्ड डॉट वैल्यू है, ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ना ये एम्प्टी होनी चाहिए, ना ही ये एम्प्टी होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो मैं इसको ओके टू प्रोसीड बोलूँगा। ठीक है, तो मैं अगर मैं अपडेट, अच्छा मैं एल्स पे भी बोल दूंगा, एल्स console.log invalid values। ठीक है, मैंने इस पे 300 वाला जो है उसको मैं चेंज करना है ट्रेवल पे, और मैं इसको अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ 1 2 3, ये ऐसा आ रहा है। और फिर क्या है, अच्छा अलर्ट कर दूँ क्या, अलर्ट को भी अलर्ट कर देते हैं एक बार। और इसको हमने डिलीट किया, और अब हमें ये एक मिला है अपडेट, और उसके बाद इनवैलिड वैल्यूज करके। तो अब क्या करना है, यहाँ पर जो है ना, आगे तभी प्रोसीड करना है जब इसके अंदर वैल्यू होगी। अब आगे करना क्या है, हमें सारी वैल्यूज को लेकर हमें सेट करना है कहाँ पर, ये जो आपका रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड आईडी टू अपडेट, इस वाले रिकॉर्ड को पकड़ना है। क्या करना है, एक्सपेंसेस में से इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ढूंढना है। पहले तो ढूंढ सकते हैं क्या, ढूंढने के लिए भाई हमारे पास में फाइंड द रिकॉर्ड फ्रॉम एक्सपेंसेस हियर गिवन रिकॉर्ड आईडी टू डेट। ठीक है, तो एक्सपेंसेस एरे के नाम से मेरे पास में ये आ गया। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये चेक कर लेंगे एक्सपेंस आईडी जिसका भी मैच करता है आई रिकॉर्ड आईडी टू, है ना। फिर वहाँ पर क्या करना है, ये इसको अपडेट कर दो। क्या किया हमने, कि जहाँ पे भी मैच किया, ठीक है, वहाँ पर एक्सपेंसेस डॉट आइथ का जो टाइटल है उसका तो नया वैल्यू बना दो। यहाँ पे जो डेट है उसको नया वैल्यू दे दो। यहाँ पे ये जो है इसको नया वैल्यू दे दो। ठीक है, और फिर इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक कर दिया, मतलब वैल्यूज अपडेट हो चुका है। ठीक है, कहाँ पर, मेरे डोम का जो ये चल रहा था ना ब्राउजर के अंदर, लेकिन लोकल स्टोरेज में अभी भी सेव नहीं है। तो यहाँ पे तो ये चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया। चेंज होने के बाद में इसको दोबारा से रीअपडेट भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक बार पहले तो इतना सही कर देता हूँ कि ये लूप चलाने के बाद में सेव दिस न्यू अपडेटेड एक्सपेंसेस एरे इन द लोकल स्टोर। ठीक है, और अब जो है यहाँ पर क्या करना है, एक्सपेंसेस नाम का जो एरे उसको दोबारा सेट कर दो। ये लो, ठीक है, सेव करते हैं और दोबारा से इसको खाली कर देना है।
खाली करने के बाद में जो अपना बटन है उसको शो भी कर देना है। ठीक है, तो ये क्या है, हाँ ये अपडेट करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खाली कर देना है और उसके बाद में उस बटन को सेव बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक एंड अपडेट बटन इक्वल टू ये। ठीक है, रिफ्रेश कर दें। अब एक काम करते हैं, जो ट्रैवल पे मैंने क्लिक किया था, ट्रैवल पे मैं बोलता हूँ ट्रैवल टू सीकर। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर मैंने 4 कर दिया, प्राइस मैंने उतना रखा, तो यहाँ पर ट्रैवल टू सीकर आना चाहिए और यहाँ पर ये डेट चेंज हो जाना चाहिए। अपडेट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, राइट। ठीक है, एक अपडेट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये बोल रहा कि अपडेट कर रहा है, ये इसने फॉर्म को खाली भी कर दिया और यहाँ पे अपडेट होके यहाँ पे सेव का बटन आ गया है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर डोम के अंदर तो मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे वैसे का वैसे, लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3, क्या हुआ? ठीक है, अब क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने क्या किया था, उस पर्टिकुलर एरे को हमने लोकल स्टोरेज में तो सेव कर दिया अपडेटेड वाले को, लेकिन वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को डोम के अंदर अभी तक डिस्प्ले किया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तो भाई रिफ्रेश करेंगे तो डोम से लेके ही आएगा, उसको तो बनाएगा ही बनाएगा, है ना। लेकिन जो अभी हम करंटली इसको हमने अपडेट किया था, तो वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए ऑन द स्पॉट रियल टाइम के अंदर। तो यहाँ पर फिर आपको जो डोम एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा डोम एलिमेंट था? ये बस एक ही है ना, डोम एलिमेंट। नाउ select the card with the given ID and also update the details DOM। ठीक है, डोम के अंदर अपडेट करना है, कैसे करेंगे? ये करने के लिए कार्ड आईडी आपको मिला हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टेड कार्ड को हमने क्वेरी सिलेक्टेड कार्ड के अंदर से क्वेरी सिलेक्टर करके टाइटल निकाला, डेट निकाला, अमाउंट निकाला, इन तीनों को अपडेट किया। कीजिए, ठीक है, बस ये लो, रिफ्रेश करते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने बोला कि बुक फॉर जावास्क्रिप्ट, पूरा रिकॉर्ड ही चेंज कर सकता हूँ, आप चाहो तो लिमिटेड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 8 तारीख को मैंने बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया कि ये तो वही 300 350 रुपये की थी। ठीक है, अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखना, अभी भी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ केवल 1 2। क्या आया नहीं? क्यों नहीं आया? कार्ड आईडी सेलेक्टर एक्सपेंस टाइटल डेट अमाउंट। चलो इसके अंदर थोड़ा देखते हैं, console.log, ये हमारा कार्ड तो सिलेक्ट हुआ क्या? सेव तो हो चुका है, हाँ, रिफ्रेश के बाद तो हो ही रहा था, पहले भी हो रहा था। हमें तो ये देखना है कि रियल टाइम में क्यों नहीं हुआ, क्या ऐसी दिक्कत होगी इसके अंदर। मैं कंसोल पे आता हूँ, मैं अगर इसके डोम का ये देखूँ, मैं बुक फॉर जावास्क्रिप्ट इसकी जगह पे कुछ और करूँगा। मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है expense-111, ये है ऐसा। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, ये मेरा आईडी सेट हो चुका होगा। ठीक है, और ये आईडी से ही सिलेक्ट कर रहा हूँ ना मैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंस डैश ये वो। ठीक है, और अब ये मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, अगर मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो अपडेट बटन जो है वो इस कार्ड आईडी को सिलेक्ट करेगा। ठीक है ना, कार्ड आईडी को सिलेक्ट करेगा, हाँ, उसके बाद यहाँ पे कंसोल में लॉक करेगा। तो अपडेट पे क्लिक किया मैंने, ये ठीक है, ये आईडी आ रहा है और
इसके अंदर ये बोल रहा है टाइटल, इसके अंदर ये टाइटल, ये डेट, ये अमाउंट सही है यार। ये आया क्यों नहीं? क्वेरी सिलेक्टर, टाइटल, डेट, सिलेक्टेड कार्ड डॉट। अच्छा एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा टाइटल, अच्छा एक मिनट, क्या हुआ कि हमने पहले ही इसको खाली कर दिया, ठीक है, वो हटाओ, बाद में करेंगे खाली, ठीक है। तो क्या किया हमने, सिलेक्टेड कार्ड लिया, उसका पूरा डिटेल को हमने पहले डोम के अंदर लगाया, फिर उस फॉर्म को हमने खाली किया, जबकि हमने पहले क्या किया था, फॉर्म को पहले खाली कर दिया था। ये थोड़ी दिक्कत थी। रिफ्रेश। तो अगर मैं बोलता हूँ बुक फॉर जावास्क्रिप्ट, ये बुक फॉर जेएस, ठीक है, ये मैं आज ही खरीद के लेके आया। आज कितना है, 3 है, ठीक है। ये 480 रुपये का मिल रहा था। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, इसको देखना केवल 1 2, ठीक है, बुक फॉर जेएस, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी अपडेट करना है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप अपडेट करते हो ना, तब उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की अमाउंट को भी आपको चेंज करना है, ठीक है, रिकैलकुलेट करना है, दोबारा से यहाँ पर चेंज करना है। तो ये किया जा सकता है। देखो इसमें से तो कुछ चेंज होगा नहीं, इसी में चेंज करना है, ठीक है। किया जा सकता है क्या? ना, रिफ्रेश के बाद तो चेंज हो गई, रिफ्रेश के बाद तो चेंज हो ही रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जैसे एडिट पे क्लिक करें, अपडेट पे क्लिक करने के बाद जैसे ये डोम एलिमेंट ये अपडेट हुए हैं, तो ये भी कैलकुलेट हो जाए। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर जैसे ये एक्सपेंस नाम का जो एरे है, इससे हमने क्या किया, लोकल स्टोरेज में तो सेव कर ही दिया था। क्या मैं अमाउंट को टोटल भी कैलकुलेट कर सकता हूँ? अमाउंट का टोटल भी कैलकुलेट किया जा सकता है ना। तो हमने इसके लिए फंक्शन बना लिया था ऑलरेडी, है ना। तो मैं जैसे बोलता हूँ टोटल नाउ अपडेट टोटल, क्या था, गेट टोटल एक्सपेंस, ये नाम का फंक्शन था। ये फंक्शन क्या करता है, ये हमें जितने भी एक्सपेंस आपके हैं उनका टोटल निकाल के देता है। हमें इसको अपडेट करना है बस। डोम के अंदर टोटल एक्सपेंस शाबाश, और डोम वाला भी दे दो फिर कोड, ये लो, ठीक है। तो अब जो है एरे के अंदर देखो हमने ये डिटेल ऐड कर दी। ये देखो एरे के अंदर हमने ये पुराना रिकॉर्ड पड़ा था ना, जहाँ पर ये मैच किया, उसके रिकॉर्ड्स को हमने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद में उसी रिकॉर्ड्स को हमने लोकल स्टोरेज में सेव किया था, है ना, उसी एरे को। और उसी एरे से हम इसका एक्सपेंस पे टोटल अभी निकाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गेट टोटल एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस नाम का एरे जो अभी करंट में बना हुआ है, उसी से उसका टोटल निकालता है, ठीक है। और उसको हमने यहाँ पे अपडेट भी कर दिया। तो अब की बार देख लेते हैं, अब की बार देखो सब कुछ इंस्टेंट होगा। तो लेवल 2, जयपुर, ठीक है। और ये मैंने बोल दिया 800 रुपये लग गया, ठीक है, 4 तारीख को। 1 2 3 यहाँ पर मैं बोलता हूँ ओके पे क्लिक करता हूँ। 1230 की जगह पे कुछ और होना चाहिए, 1730, क्योंकि टोटल है इसका, राइट। वैसा का वैसा ये दोबारा से हो गया। अभी इस स्क्रीन में और जो मेरा रिफ्रेश करने वाले स्क्रीन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो रिफ्रेश करता हूँ ऐसा, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे जो 4 ऑपरेशन है, क्रड है, ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, वो चारों हो चुके हैं। अब इसमें बचते हैं और ज़्यादा फीचर्स, मतलब कि अब फीचर आप कुछ भी ऐड करो, क्योंकि बेसिक तो चलो हो ही गया। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन के बाद में आप चाहे इनको अलग अलग कैटेगरी में डालो, कि फूड कैटेगरी के कितने हैं वो आप अलग से निकाल लो पेज, ठीक है। ट्रेवल पे कितना गया, मंथली कितना गया, वीकली कितना गया, है ना। और ये जैसे सर्च करना हो गया, वो सर्च किया जा सकता है। सर्च करने के बाद में एडिट करना हुआ, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, उनको एक्सपोर्ट करना है PDF में, एक्सेल में, वो सारा चीज़ जो है ना, वो सब कुछ एडिशनल है,
तो इतना तो आपको कर ही लेना है, ठीक है। आगे कल कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना है।